हेलो 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 वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने मुझे मिस भी किया होगा। ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बहुत आसान, बहुत ही इजी चैप्टर। जिसने पॉलिनोमियल कर लिया, कुछ भी नहीं है उसके लिए, चैप्टर आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट बिना किसी टाइम की वेस्टेज के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के नाम पर थोड़ा सा गौर करेंगे। चैप्टर का नेम कहता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एक बार नेम को पीछे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम उसको पीछे से पढ़ते हैं तो हमारे लिए नाम को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर में सबसे पहले पीछे से पढ़ेंगे अगर, तो बोलते हैं वेरिएबल्स, ऐसे लोग जिनकी वैल्यू सिचुएशन के साथ वेरी करती है, यानी चेंज होती रहती है। हम जानते हैं ऐसी चीजों को, हम कह सकते हैं एक्स हो गया, वाई हो गया, डब्ल्यू, टी, जेड, ए एंड सो ऑन, वट एवर यू वांट यू कैन राइट। ठीक है, उसके आगे लिखा है बच्चा टू, यानी इस चैप्टर में आपको दो वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, उसके आगे आपको देखने को मिलेगा बच्चे इक्वेशंस। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपको इक्वल टू का साइन देखने को मिलता है, उन्हें बोल देते हैं इक्वेशंस। ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन सी लीनियर, यानी बच्चा हर एक वेरिएबल की डिग्री आपको 1 देखने को मिलेगी। हर एक वेरिएबल की डिग्री आपको 1 देखने को मिलेगी, यानी आपको स्क्वायर्स वाले एंड क्यूब्स वाली इक्वेशंस को सोल्व नहीं करना होगा। ठीक है, अगर आप ये बात समझ गए तो क्या मैं इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकती हूँ? क्या मैं इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकती हूँ? यानी क्या मैं इसको ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी लिख सकती हूँ, जिसके अंदर बच्चा a विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x, b विल बी द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c विल बी द कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, a की जगह कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है, जैसे कि 1 2 3 4, b की जगह भी एनी कांस्टेंट टर्म जैसे कि 1 2 3 4 एंड c की जगह भी कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ अगर आप ये समझ गए तो इस स्क्रीन में एक चीज मिसिंग है। इस पूरी स्क्रीन में एक चीज मिसिंग है। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं वो क्या है? तो मैं कहूंगी बच्चा, इस चैप्टर के नेम में एक चीज मिसिंग है, जो है बच्चे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर बच्चा पेयर पर है। पेयर का मतलब है टू। इसका मतलब क्या है कि हमें एक नहीं दो इक्वेशंस देखने को मिलेगी। तो इसके जैसी एक और इक्वेशन, इसके जैसी एक और इक्वेशन, तो क्या मैं कह सकती हूँ एक बार और, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। और आप कहेंगे मैम ये तो बिल्कुल सेम हो गई, ये तो बिल्कुल सेम हो गई। तो क्या मैं, कोई बात नहीं, मैं कहूँगी a1x प्लस b1 बाय इक्वल टू c1। दूसरी इक्वेशन के लिए हम कह सकते हैं a2x b2y इक्वल टू c2, a2x b2y equal to c2. a1 a2 will be the coefficient of x, b1 b2 will be the coefficient of y and c1 c2 will be the constant term. और बच्चा ये बन गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये बन गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जब भी आप लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन स्टार्ट करें, सोल्व करना शुरू करें, तो मेक श्योर करें कि वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो। बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आपको यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ गई है, तो मैं आपको अब एक बात बताना चाहूँगी। जब भी बच्चा लीनियर इक्वेशन होती है या लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन बच्चा रिप्रेजेंट करती है लाइन को, इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है लाइन को। तो इसका मतलब है जब भी एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। यानी बच्चे ग्राफ के अंदर इस इक्वेशन की एक लाइन बनी होगी, लेट्स से 1,
और ग्राफ में इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और लाइन बनी होगी, लेट से L2। तो एक ग्राफ में आपको दोनों इक्वेशन की एक एक लाइन देखने को मिलेगी, यानी एक ग्राफ में आपको 2 स्ट्रेट लाइंस देखने को मिलेगी। आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ओके, अभी ज्यादा लोड मत लो, धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आएगी, बस आप इस बात को याद रखो। हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात आप बताएं, अगर आपके पास दो लाइंस हैं तो वो कैसे कैसे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, आई मीन कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास दो लाइन है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है बच्चा, या फिर क्या हो सकता है कि एक के ऊपर एक और लाइन एग्जिस्ट कर सकती है, एक के ऊपर एक और लाइन एग्जिस्ट कर सकती है, लेट्स से इसके ऊपर ये एक और लाइन बन जाए ऐसे, ठीक है। या फिर बच्चे दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपके पास दो लाइंस हैं तो या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर एक दूसरे से कोइंसिडेंस बनेंगी। एक के ऊपर एक है यानी बेटा कोइंसिडेंस बनेंगी, या फिर बच्चा एक दूसरे के पैरेलल बनेंगी, या फिर एक दूसरे के पैरेलल बनेंगी, ठीक है। तो अगर अगर बच्चे दोनों लाइन, लेट सपोज ये है L1 ये है L2, जब एक दूसरे को एक लाइन पर इंटरसेक्ट करती है तो बच्चा बनता है यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बच्चा? यूनिक सॉल्यूशन। जब दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो बनता है बच्चा यूनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंस होती है, मेरे कहने का मतलब है कि जितनी बार लाइन एक दूसरे को टच करेगी उतने रूट्स या उतने सॉल्यूशन बनेंगे। पहली सिचुएशन में लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी बन रहा है बच्चा यूनिक सॉल्यूशन। कोइंसिडेंस के अंदर लाइंस एक दूसरे को हर पॉइंट पर टच कर रही है, यहाँ पर भी, 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 आप देखो बहुत सारी टचिंग हो रही है। जब लाइन एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंट्स पर टच करेगी तो बच्चा ऐसी सिचुएशन में, कोइंसिडेंस की सिचुएशन में बनेगी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंस करेंगी बच्चा तो बनेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, अब बच्चा इस सिचुएशन में तो लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही है, इस सिचुएशन में तो लाइंस एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही है, तो क्या कोई सॉल्यूशन बनेगा? तो मैं कहूंगी नहीं बेटा, इस सिचुएशन में बनेंगे नो सॉल्यूशन। जब लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं करेगी तो ऐसी सिचुएशन में बनेंगे ये नो सॉल्यूशन। अच्छा, अब तो अगर बच्चा आपको ये बात समझ में आ गई है, मैं एक बार और आपको रिपीट कर देती हूँ। अगर लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो ऐसी सिचुएशन में बनते हैं बच्चा यूनिक सॉल्यूशन। अगर लाइन एक दूसरे से कोइंसिडेंस होती हैं तो बनते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं बच्चा तो बनते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं इनको एक निकनेम भी देना चाहूंगी। आप सबका निकनेम होता है, घर पर पेरेंट्स आपको अलग अलग नेम से बुलाते हैं। तो अगर लोगों ने बोला अगर एक भी सॉल्यूशन निकलेगा, जैसे इसमें एक यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है और इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, तो लोगों ने बोला अगर एक भी सॉल्यूशन निकलेगा तो इस केस में हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा? कंसिस्टेंट। और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जो कि है बेटा पैरेलल वाले केस में, तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे बच्चा? इनकंसिस्टेंट। तो अभी तक के आपके पूरे लेक्चर में जो आपको याद रखने की चीज है वो क्या है? अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो बच्चा बनते हैं यूनिक सॉल्यूशन।
अगर लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंस करती हैं तो बनते हैं बच्चा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और अगर लाइन एक दूसरे को पैरेलल करती हैं तो बनते हैं बेटा नो सॉल्यूशन। और अगर एक भी सॉल्यूशन बना तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं बना तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं बच्चा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको कोई दो लाइनें दे दूं और आपसे पूछूं कि इनका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनेंगे, या पैरेलल सॉल्यूशन बनेंगे, या फिर नो सॉल्यूशन बनेंगे, तो आप क्या करोगे? क्या आप हर बार ग्राफ पे लाइन ड्रॉ कर करके देखोगे? क्या आप बार बार इसके सॉल्यूशन निकाल के लाइंस को ड्रॉ करोगे, फिर पता लगाओगे कि यूनिक हो रही है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहे हैं या नो सॉल्यूशन आ रहे हैं? तो मैं कहूँगी बच्चा नहीं, इसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है बच्चा? जब भी लाइन यूनिक सॉल्यूशन बनाती है तो हमेशा देखने को मिलता है कि a1 बाय a2 इक्वल नहीं है b1 बाय b2 के। a1 बाय a2 इक्वल नहीं है b1 बाय b2 के। जब भी बच्चा लाइन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनाती है, मतलब कोइंसिडेंस लाइन होती है, तो देखने को मिलता है बच्चा a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 एंड दैट वन इक्वल टू c1 बाय c2। बच्चा इसकी हर एक चीज एक दूसरे के इक्वल होती है, क्योंकि बच्चा ये एक ट्विन लाइंस है और कह सकते हैं कि बिल्कुल भाई बहन ही है, तो हर चीज इनकी बच्चा बराबर ही होती है। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, पैरेलल लाइंस हैं यानी नो सॉल्यूशन है, तो आपको देखने को मिलेगा a1 बाय a2 is equal to b1 by b2, but that one is not equal to c1 by c2। that one is not equal to c1 by c2। अब आप बोलोगे मैम ये आप इतनी देर से क्या बता रहे हो, हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये क्या बता रहे हो, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, डोंट वरी, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बच्चा मैं आपको दो लाइंस देती हूँ, दो इक्वेशंस देती हूँ, मेरा मतलब है एक है x प्लस वाई इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन है बच्चा 3x प्लस 3y इक्वल टू 6, 3x प्लस 3y इक्वल टू 6। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, ये लाइन कोइंसिडेंस लाइन है, या फिर ये लाइन पैरेलल लाइंस है। तो आप क्या करोगे? तो आप बच्चा क्या करोगे? तो कुछ नहीं, आप लगाओगे फॉर्मूला a1 बाय a2। इसमें a1 की वैल्यू है 1 बच्चा, और इस लाइन से a2 की वैल्यू है 3 इक्वल टू b1 बाय b2। इस इक्वेशन में b1 की वैल्यू आ रही है बच्चे 1 एंड b2 की वैल्यू आ रही है बच्चे 3 एंड c1 बाय c2, दैट मीन्स इसमें c1 की वैल्यू आ रही है बच्चा 4 एंड c2 की वैल्यू आ रही है बच्चा 6। अब ये किस सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है इन तीनों में से, हमें ये चेक करना है। a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 की, यानी बच्चा यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं बना रही है। a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के, बट बेटा c1 बाय c2 के इक्वल नहीं है। आप देखो 1 बाय 3 इक्वल टू 1 बाय 3, बट इट्स नॉट इक्वल टू 2 बाय 3। दैट मीन्स बच्चे कोइंसिडेंट लाइन भी ये नहीं बना रही है। लेकिन इस सिचुएशन को देखें, a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के और नॉट इक्वल है c1 बाय c2 के, यानी बेटा ये दोनों लाइंस एक पैरेलल लाइंस हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो मैं आपको एक क्वेश्चन से ये समझाना चाहूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बच्चा आपको इतने क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, आप बने रहे मेरे साथ।
अगर आपको शुरुआत में लग रहा है कि थोड़ा बोरिंग हो रहा है, चैप्टर कैसा है, थ्योरी समझा दी मैम ने, तो बच्चा थोड़ा सा टाइम आप मुझे दे दो, छोटी छोटी चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको इतने क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी, आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा, अजीब नहीं लगेगा। और ऐसा कोई एग्जाम, चाहे आपके थ्रू आउट द ईयर स्कूल्स में एग्जाम हो रहे हो या एट द एंड बोर्ड का एग्जाम हो रहा हो, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो रहा हो, आपको बिल्कुल कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो कभी देखा ही नहीं हुआ, ये तो हमें आता ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी आने नहीं दूंगी, ठीक है। तो इसी इसी जज्बे के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कहता है फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट करती है। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि इस इक्वेशन में इस क्वेश्चन में आपको टू इक्वेशंस दी गई है, आपको बताना है क्या ये इंटरसेक्ट करती है, क्या ये पैरेलल लाइंस हैं या फिर ये कोइंसिडेंट लाइन है। आपको पता लगाना है इक्वेशंस में दोनों दी गई लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी या फिर कोइंसिडेंस बनेगी। सबसे पहले तो इस इक्वेशन नंबर 1 की तरफ गौर करते हैं। सबसे पहले तो क्या आप मुझे बताओ, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है बेटे? क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है? तो मैं कहूँगी नहीं। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 8, 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 8 एंड 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 9, 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 9। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, तो अब इसको हम सोल्व करना शुरू करेंगे। ओके, जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं होगी आप उसको सोल्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे। अब जबकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है तो हम देखेंगे इसका a1/a2 मतलब बच्चा 5/7, उसके बाद देखेंगे b1/b2 यानी बच्चा -4/6, देन हम देखेंगे बच्चे c1/c2 यानी बेटा -8/9, -8/9। क्या आप मुझे बताओ क्या ये a1/b2 इक्वल है b1/b2 के? तो मैं कहूँगी बेटा नहीं, ये तो इक्वल नहीं है, ये तो इक्वल नहीं है, काटने के बाद भी ये इक्वल नहीं बन रहा है, तो इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इस सिचुएशन में बेटे ये कौन सी बनेगी लाइंस? दे आर intersecting lines, they are intersecting lines, they are intersecting lines, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते, इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 कहता है, सबसे पहले तो बच्चे इसको हम कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट मीन्स 9x प्लस 3y इक्वल टू -12, ठीक है। देन बच्चा 18x प्लस 6y इक्वल टू -24, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूर करना है, ठीक है। इसके बाद ज़रा फोकस करो, इसका लिखेंगे बच्चा a1/a2, फिर लिखेंगे बेटा b1/b2 एंड देन लिखेंगे c1/c2। क्या क्या ये 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल बच्चे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। क्या ये इक्वेशन 1/2 1/2 1/2 1/2 बन रही है? दैट मीन्स क्या मैं इसको बोल सकती हूँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2? बच्चा कौन सी सिचुएशन है ये जिसमें सब कुछ एक दूसरे के बराबर होता है? इसका मतलब ये ट्विंस बच्चे हैं बच्चे, इसका मतलब है कि दे आर कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, जिसमें सब कुछ एक दूसरे के बराबर होता है बच्चा। वो कौन सी लाइंस होती हैं? वो होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब ये कौन सी लाइन बन गई है? कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। अगर ये आप बात समझ गए हैं तो अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। मुझे लगता है ये आपको खुद से करके देखना चाहिए, ये आपको खुद से देखना चाहिए। अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, फटाफट क्वेश्चन को करने की कोशिश करो
और फिर मैं आपको सोल्व करके देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है A1/A2 यानी बेटा 6/2। सबसे पहले तो बच्चा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, दैट मीन्स 6x माइनस 3y इक्वल टू -10, 2x माइनस वाई इक्वल टू -9, ठीक है। अब जबकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई है तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। मतलब बच्चे A1/A2, B1/B2 एंड बच्चे C1/C2, A1/A2, B1/B2 एंड बच्चा C1/C2। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा 6, ठीक है। बट ये नहीं कट रहा है, C1/C2 कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस सिचुएशन में मैं कह सकती हूँ A1/A2 is equals to B1/B2 but it's not equal to C1/C2। तो बच्चा कौन सी सिचुएशन बन गई है, ये कौन सी सिचुएशन बन गई है मेरे बेटे? ये बन गई है, क्या बन गई है ये? बताइए बताइए क्या बन गई है ये? सबने देख लिया अपना? क्या सबका सही है? क्या सबका सही है मेरे बच्चे? तो ये बन गई है कौन सी लाइंस? पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन बेटा? पैरेलल लाइंस, ठीक है। इस सिचुएशन में ये कौन सी लाइन बन गई है? पैरेलल लाइंस, ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आ गई मेरी बात? सबको समझ में आ गया है? ये कौन सी लाइन बन गई बच्चा? पैरेलल लाइन, ठीक। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, बहुत आसान, बहुत इजी पीजी और 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं, MCQ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक ये इक्वेशन बच्चा, एक ये इक्वेशन रिप्रेजेंट दी पैरेलल लाइंस। इनने ऑलरेडी बोल दिया है बच्चे कि ये कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन। जब भी आप पढ़ो तो सबसे पहले पैरेलल लाइन की सिचुएशन लिख लेंगे। दैट मीन्स बच्चे A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, बट बच्चे नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। क्या आपको ये बात ठीक लग रही है? क्या आपको ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है? ओके। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे उतार लेंगे। ax प्लस 2y इक्वल टू 9। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो मैं कहूँगी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बच्चे 3x प्लस by इक्वल टू 18। 3x प्लस by इज इक्वल्स टू 18। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो मैं कहूँगी हाँ। अगर ये है तो हम A1 की वैल्यू इसमें से ढूंढेंगे, बच्चा बनती है A, एंड A2 की वैल्यू बनती है बच्चा 3 इक्वल टू B1 की वैल्यू बच्चा 2 एंड B2 की वैल्यू बनती है B। C1/C2 का हमें कोई यूज नहीं करना है क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा है दे आर नॉट इक्वल। ओके, अच्छा, अब इक्वेशन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है बच्चा वेयर इज A एंड B आर इंटीजर इफ। हमें निकालनी है बेटा A और B की वैल्यू, इसमें से कोई भी एक आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसी सिचुएशन में मैथ्स हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई ही करता है। अगर मैं इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चा बनता है AB इक्वल टू 3 2 जा 6। AB इक्वल टू 3 2 जा 6। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है? क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है? तो मैं कहूँगी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बस इसमें इतना सा पूछा था। अब जिसको पता है कि पैरेलल लाइंस की सिचुएशन क्या होती है उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, और जो ये बात नहीं जानते कि पैरेलल लाइंस की सिचुएशन क्या होती है तो फिर उसके लिए क्वेश्चन है मुश्किल। बट आपके लिए तो आसान है ना। चलिए, ये समझ गए हैं तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन। बेटा इसके अंदर 2 लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, आप देख सकते हो, ये रही L1 लाइन, ये रही L2 लाइन। आर शोन द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज।
तो बच्चा ये कैसी है, ये लीनियर इक्वेशन क्या है, क्या ये इंटरसेक्टिंग है, क्या ये पैरेलल है, क्या ये कोइंसिडेंट है, ये हमको बताना है। अच्छा, जरा हम इसके ऑप्शंस पे गौर करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, बच्चा यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ बच्चा जब वो इंटरसेक्ट करे। क्या ये हमें इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही है? क्या ये हमें इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही? तो मैं कहूंगी नहीं, मुझे ये नहीं नजर आ रही। हो सकता है आगे हो जाए, बट आ तो नहीं रही है। ओके, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बच्चा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है जब लाइन कोई इंसिडेंट करे। क्या ये एक दूसरे के ऊपर है? तो मैं कहूंगी नहीं, ये लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट बच्चा आता है कंसिस्टेंट। क्या आता है बच्चा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यानी बच्चा पैरेलल लाइन। कंसिस्टेंट यानी बच्चे पैरेलल लाइन। क्या ये पैरेलल लाइंस है? क्या ये पैरेलल लाइंस है? मैं कहूंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे इसका पैटर्न कहीं पर मिलता सा नजर आता है। कहीं जाके ये इंटरसेक्ट ना कर जाए, मुझे ऐसा सा फील हो रहा है। तो इसका मतलब पैरेलल तो ऑफ कोर्स नहीं है। नेक्स्ट बच्चा लास्ट ऑप्शन बचता है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडेड दीज लाइन। अभी देखने पर इनकंसिस्टेंसी लग रही है, लेकिन अगर कहीं इसको एक्सटेंड किया तो बन सकती है कंसिस्टेंट, बन सकती है यूनिक, बन सकती है इंटरसेक्टिंग। क्या ये बात आपको ठीक लग रही है? क्या ये बात आपको ठीक लग रही है? तो मैं कहूंगी हाँ, ये इनकंसिस्टेंट दिख रही है, लेकिन अगर मैंने इसको एक्सटेंड करा तो हो सकता है कि ये कंसिस्टेंट बन जाए, जो कि मुझे दिख भी रहा है कि आगे जाके ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी। इसका मतलब बच्चा कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन बनेगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये बात समझ गए हैं तो आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है फॉर द गिवन लाइन, दो लाइन दे रखी है बच्चे। एक है ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी है बच्चा a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इस लाइंस के अंदर a1 इक्वल हो जाए बच्चे b1 के, a1 बाय a2 इक्वल हो जाए b1 बाय b2 के, और वो भी इक्वल हो जाए बच्चा वो नॉट इक्वल हो जाए बच्चा c1 बाय c2 के, तो कौन सी सिचुएशन बनेगी? हमको पता है बेटा ये किसकी सिचुएशन है, ये है बच्चा पैरेलल लाइन की। ये किसकी सिचुएशन है मेरे बेटे? पैरेलल लाइन की। तो हम जरा ऑप्शंस पे गौर करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो मैं कहूंगी कि नहीं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, बिकॉज ये कौन सी लाइन है बच्चे? पैरेलल लाइन है। ओके, दूसरे में कहते हैं बच्चे लाइंस आर कोइंसिडेंट हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो मैं कहूंगी बेटा नहीं, ये कोइंसिडेंट लाइन नहीं है, बिकॉज बच्चे दीज आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट में कहते हैं बच्चे लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो मैं कहूंगी बच्चा नहीं, ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बच्चा ये ना ही परपेंडिकुलर है ना ही ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ओके, नेक्स्ट बोलते हैं बच्चे लाइंस आर पैरेलल एंड हैव नो सॉल्यूशन। लाइंस बनेगी बेटा पैरेलल और बनेगा इनका नो सॉल्यूशन। तो मैं कहूंगी बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल सही है, पैरेलल लाइंस है एंड बच्चा नो सॉल्यूशन इसका आंसर होगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई? आपको मेरी बात समझ में आ गई? बहुत आसान लग रहे हैं बच्चा, बिल्कुल आसान लगेंगे। आप मुझे थोड़ा सा टाइम देते रहो,
और मेरे साथ बने रहो, आपको ये चैप्टर मैं बहुत ही ईजी और अच्छे से पढ़ा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। The given lines represent by pair of linear equation ax plus by equal to c, py plus qx equal to r are intersecting। बच्चा दो लाइन्स आपको रिप्रेजेंट कर रखी है, एक हो गई ये वाली एंड सेकेंड वन इज दिस, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग। जैसे ही बच्चा आपने पढ़ा इंटरसेक्टिंग, सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग की सिचुएशन लिख लेंगे जो कि होती है a1 बाय a2 will not be equal to बच्चे b1 by b2। a1 by a2 will not be equal to b1 by b2। ठीक है, अब ये सिचुएशन लिखने के बाद मैं इस इक्वेशंस को उतारना चाहूंगी जो कि है बच्चा ax plus by equal to c, ax plus by equal to c। नेक्स्ट वन बच्चा py plus qx equal to r, py प्लस क्यू एक्स इक्वल टू आर। ठीक है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो मैं कहूंगी दिस वन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म बट दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, लेट मी करेक्ट इट। तो हम इसको करेंगे बच्चा क्यू एक्स प्लस पी वाई, क्यू एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू आर। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, तो अब हम इस इक्वेशन में a1 बाई a2 b1 बाई b2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो a1 यानी बच्चा a एंड a2 यानी बच्चे p इज नॉट इक्वल टू a b1 यानी बच्चे b एंड b2 यानी बच्चा p। ठीक है, b2 यानी बच्चे p, सॉरी यहाँ पर q आना चाहिए, यहाँ पर q आना चाहिए, यस। तो बच्चे ये वाली सिचुएशन आपको किसी इक्वेशन में किसी भी ऑप्शन में नजर आ रही है, तो मैं कहूंगी बच्चे ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी। a by q is not equal to b by p, that is the correct answer, that is the correct answer। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? अगर हाँ तो हम आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बच्चा इसमें से एक एमसीक्यू देखने को जरूर मिलता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपका एक भी एमसीक्यू रॉन्ग ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? पता नहीं बेटा क्यों, बट सीबीएसई को नॉट वाला एक क्वेश्चन देना बहुत पसंद है, बिकॉज बच्चे इसमें भूल जाते हैं, नोट की जगह वो ट्रू सिचुएशन को ढूंढने लग जाते हैं। बट आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है कि इसमें नोट पूछा है तो आप क्या निकालें, आप नोट ही निकालें। जोन सी इक्वेशन सही नहीं है, हमको वो ही फाइंड आउट करनी है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन कहता है इफ ग्राफ रिप्रेजेंट टू कोइंसिडेंट लाइन, कौन सी लाइन से बच्चा? कोइंसिडेंट लाइन है, तो देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो मैं कहूँगी ये तो बिल्कुल ही ठीक है, ये तो बिल्कुल ही ठीक है। जब कोइंसिडेंट लाइन बनती है बच्चा तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ही देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं if a1 by a2 is equals to b1 by b2 and is equal to c1 by c2, तो ऐसी सिचुएशन में हमको कोइंसिडेंट लाइंस देखने को मिलती हैं, ऐसी सिचुएशन में हमको कोइंसिडेंट लाइन देखने को मिलती है। तो मैं कहूँगी बच्चा बिल्कुल सही, जब भी सारे इक्वल होते हैं तो इस केस में कोइंसिडेंट लाइन ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट कहता है बच्चे अगर a1 by a2 नॉट इक्वल है b1 by b2 के, तो ऐसी सिचुएशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस या इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट देखने को मिलता है। तो बच्चे मैं कहूँगी बिल्कुल सही, मैं कहूँगी बिल्कुल सही, हमेशा हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही देखने को मिलता है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है अगर a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के और वो भी इक्वल है बच्चा c1 by c2 के, तो ऐसी सिचुएशन में पैरेलल लाइंस बनती हैं। तो मैं कहूँगी बेटे ये बात बिल्कुल ही गलत है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि हमको कौन सी इक्वेशन ढूंढनी थी मेरे बेटे?
ट्रू नॉट ट्रू वाली इक्वेशन हमको ढूंढनी थी। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें तीनों इक्वल होते हैं तो वो पैरेलल लाइंस नहीं होती बच्चे, वो कोइंसिडेंट लाइन होती है। पैरेलल लाइन के लिए हमारा C1/C2 इज नॉट इक्वल टू A1/A2 एंड B1/B2 के होगा। तब तो ये इक्वेशन होती बिल्कुल ठीक, पर अब ये इक्वेशन आपकी बिल्कुल ही गलत है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? मैं मूव ऑन कर जाऊं, आगे मैं बढ़ जाऊं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चे, द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज। जब भी हम ग्राफ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिखाएंगे तो वो कैसा दिखेगा? क्या वो सर्कल दिखेगा बच्चे? क्या पैराबोला दिखेगा बच्चे? क्या स्ट्रेट लाइन होगा या कोई एक पॉइंट होगा? तो मैंने ये बात आपको बहुत ही पहले बता रखी है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। ऑलवेज कौन सा होता है बच्चे? स्ट्रेट लाइन होता है। इसलिए मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन पहले ही बता दी थी, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई है? आगे बढ़ जाएंगे हम। चलिए, तो अब आता है बच्चे आपका एक असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बच्चे गलत भी कर देते हैं। असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन कहता है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपके पास दो इक्वेशन गिवन है मेरे बच्चा, एक ये रही इक्वेशन और एक ये रही इक्वेशन। असर्शन कहता है ये दोनों इक्वेशन कोइंसिडेंस लाइन बनाएगी कार्टेशियन प्लेन पे। कार्टेशियन प्लेन यानी बच्चा ग्राफ की बात कर रहा है। ये दोनों लाइन कार्टेशियन प्लेन पर कोइंसिडेंट लाइन बनाएगी। तो हम जरा चेक कर लेते हैं। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है बच्चा कि उसका A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, और वो इक्वल होगा बच्चे C1/C2। बच्चा इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इस 5 को यहाँ लेके जाएंगे तो बच्चे माइनस में हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ क्या A1/A2 B1/B2 के इक्वल है? तो मैं कहूँगी बच्चे नहीं। क्या ये बच्चा C1/C2 के इक्वल है? मैं कहूँगी बेटा नहीं। तो इसका मतलब असर्शन तो हमारी हो गई रोंग, असर्शन तो हमारी हो गई रोंग, क्योंकि अगर ये कोइंसिडेंट लाइन बनाते तो इसका मतलब तीनों ही एक दूसरे के इक्वल होते, लेकिन इस केस में हमारी असर्शन हो गई बच्चा रोंग, ठीक है? रीजन की तरफ देख लेते हैं। रीजन कहता है बच्चा अगर कोई दो इक्वेशन, एक इक्वेशन है ये वाली मेरे बेटा और एक इक्वेशन है ये वाली, अगर वो कोइंसिडेंट लाइन बनाता है तो इसका मतलब है उसका A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, और वो इक्वल होगा बच्चा C1/C2 के। तो हम कहेंगे कि रीजन बिल्कुल ही करेक्ट है, रीजन बिल्कुल ही राइट है। असर्शन आपका बच्चा रोंग है बट रीजन आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो उस केस में आपको यही सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? तो बच्चा आप ऑप्शन चूज करोगे ऑप्शन नंबर बी, जो कहता है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। जो कहता है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। बताओ क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? आसान है बहुत असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन, बस आपको समझने की देरी है। एक बार आपने समझ लिया सब कुछ आ जाएगा, ठीक है?